बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको पिछली वीडियो में ये बताया गया था कि आपने एसएमआईटी में किसी भी कोर्स में अप्लाई किस तरह से करना है। तो इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आपने एसएमआईटी की लैब की मेंटेनेंस जो फीस है वो किस तरह से पे करनी है। आपने अपना पोर्टल जो है वो कैसे लॉगिन करना है, उसको कैसे एक्सेस करना है। तो आपको एक जो है वो लिंक दिया जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसको खोल के आपने जो है वो स्टूडेंट पोर्टल पे क्लिक करके स्टूडेंट पोर्टल के पेज पे आ जाना है। इससे पहले मैं आपको ये तरह बता दूंगी, आपने सोशल मीडिया में जाके आपने सारे सोशल मीडियाज़ को आपने ज्वाइन करना है, लाइक कर देना है और इसको जो है लाजमी शेयर करना है। तो आप जो है हम यहाँ से इस पर जो है वो क्लिक कर देते हैं तो हम यहाँ स्टूडेंट पोर्टल पे पहुँच जाते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है कि आपने जहाँ से अप्लाई किया था forms.salanibenefit.com, आप उधर जाके भी स्टूडेंट पोर्टल पे जा सकते हैं। ये देखें, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, मैं स्टूडेंट पोर्टल पे चला जाता हूँ। इसके अलावा एक तीसरा तरीका भी यही है कि गूगल पे आपने लिखना है सैलानी स्टूडेंट पोर्टल। जब आप इसको जो है वो इस पर सर्च करेंगे और आपके पास जो है पहला लिंक आएगा तो आप इसके ज़रिए भी स्टूडेंट पोर्टल तक जा सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं, आपने इनमें से किसी भी एक तरीके से जो है वो स्टूडेंट पोर्टल पे चले जाना है। इसके बाद आपके पास आएगा यहाँ क्रिएट अ पासवर्ड का टैब। आपने इस पर क्लिक करके आपने अपना CNAC डैशेस के बगैर देना है, क्योंकि कुछ जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना CNAC डैशेस जो है वो डाल के उसको देते हैं तो वो जो है उनको यानी कि एरर दे देता है। तो आपने इसको जो है वो डैशेस के बगैर करना है। इसके बाद आपने यहाँ से जो है अपनी जो है वो बर्थडे को पुट करना है। ये वो डेट ऑफ बर्थ है जो आपने वहाँ अपने पोर्टल पे दी थी। अब ये देखेंगे 20 जनवरी है 2004। मैं इसको जो है जानबूझ के यहाँ से गलत जो है वो पुट कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या गलती आ सकती है। अच्छा, पासवर्ड के खाने में आपने अपना कोई भी जो है वो पासवर्ड जो है वो दे देना है। और आपने जिससे जो है वो लॉगिन करना है तो आप यहाँ कोई भी पासवर्ड जो है वो दे सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैं यहाँ से सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो वो कहता है स्टूडेंट नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो मैंने गलत पुट की है जो मैंने वहाँ पोर्टल पे दी थी। और अब मैं देता हूँ उसको पोर्टल के मुताबिक और अब मैं इसको करता हूँ सबमिट। सबमिट में क्लिक करने के बाद वो कह रहा है पासवर्ड जनरेट जो है सक्सेसफुली। आपने इसके बाद जाना है लॉगिन पे। लॉगिन पेज पे आपने सिंपल अपना CNAC देना है डैशेस के बगैर, और जो आपने पासवर्ड वहाँ रखा था क्रिएट पासवर्ड के टैब में जाके वो आपने यहाँ से वो पुट करके लॉगिन कर देना है। अच्छा, लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो है आपका पोर्टल जो है वो लॉगिन हो जाएगा। इसमें आपकी सारी अटेंडेंस और सारा जो है कोर्स की डिटेल और सारा कुछ इसमें जो आपके सामने आ जाएगा। आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ जाना है पेमेंट में। अच्छा, पेमेंट में जाने के बाद आपने यहाँ आपके सामने एक जो है वो बटन शो हो रहा होगा जनरेट करंट मंथ वाउचर। आपने इस पर क्लिक करके अपना वाउचर जो है वो जनरेट कर देना है और इसके सामने आपके सामने ही जो है एक जो है वाउचर जनरेट हो जाएगा जिसका जो स्टेटस है वो जैसे अब आपको पेड में नज़र आ रहा है तो वो आपके सामने पेंडिंग शो हो रहा होगा। ये सिर्फ आप एक दफ़ा जनरेट कर सकते हैं खुद से। तो आपने बस इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है कि आपने एक दफ़ा जब ये कर लिया तो आपने फौरी तौर पे 1 या 2 दिन में आपने फ़ीस को पे कर देना है। और फीस पे करने का तरीका जो है वो जैज़ कैश और इजी पैसा के थ्रू है, वो आपको अभी जो है बारी बारी जो है इनको बता दिया जाएगा। जैसे ही यहाँ से आपका वाउचर जो है वो जनरेट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, आपने ये 1 बिल इनवाइस ID आपकी जो आएगी, ठीक है, यहाँ मैं नहीं कर रहा बल्कि मैं कर देता हूँ यहाँ से जनरेट करंट वाउचर। वो कह रहा है जी आपका जनरेट हो गया। ये देखिए जहाँ अभी आपका स्टेटस जो है वो पेंडिंग आ रहा है। ये आपने 1 बिल इनवाइस ID, ये वाला जो ID है इसको आपने कॉपी कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे सीख लिया कि आपने किस तरह से पोर्टल पे जाना है और किस तरह से आपने जो है वो क्रिएट अ पासवर्ड करके उसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने अपना वाउचर कैसे जनरेट करना है और उसको 1 बिल ID को कॉपी कैसे करना है। तो इसी तरह ही जो है हम यानी कि मोबाइल पे इसको सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी जो है 2 टैब हैं, क्रिएट अ पासवर्ड। आपने क्रिएट अ पासवर्ड जो है वो वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको उधर समझा दिया है। यहाँ से लॉगिन है, लॉगिन आपने कैसे करना है जी, CNAC अपना जो है वो कॉपी कर लेना है और अपना जो है पासवर्ड
जो है वो रख लेना है जो आपने क्रिएटर पासवर्ड के टाइम पे रखा था। अच्छा, इसी तरह ही आपका जो है ये मेन पेज जो है वो शो हो जाएगा। मेन पेज पे आपका जो है वो कोर्स आ जाएगा। कोर्स से नीचे आपका जो है वो फ़ी का वाउचर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा अगर आपने इसको जनरेट किया हुआ है। तो आप इधर से इसको जो है वो आसानी जो है वो कॉपी जो है यहाँ से, ये देखें ये वाला आईडी जो है आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ जो है वो शो ना हो रहा हो, अगर आपने पहली दफ़ा इसको जनरेट करना हो, तो आपने क्या करना है, जो कि नीचे जो है 5 आइकन नज़र आ रहे हैं, आपने सेंटर वाले आइकन को क्लिक कर देना है जो कि पेमेंट का आइकन है। आपने इधर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पहली दफ़ा वो वाला बटन आएगा जो मैंने आपको वहाँ दिखाया है, जनरेट करंटली मंथली वाउचर, उसको आपने क्लिक करना है तो आपका जो वाउचर है वो जनरेट हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ जो है वो फर्स्ट टाइम है। अगर आपने उसको वाउचर को जनरेट नहीं किया तो आप उसको फर्स्ट टाइम जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका वाउचर एक्सपायर हो जाता है तो फिर आप उसको रीजनरेट नहीं कर पाते। तो फिर उसका क्या तरीक़ेकार है कि आपने ऑफिस में जो है बताना, इन्फॉर्म करना है, तो हम आपका जो है वो वाउचर उसको रीजनरेट कर देंगे। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आपने वाउचर को जैसे ही जनरेट किया तो आप 1-2 दिन में उसकी फ़ी को जो है वो सबमिट करवा दिया करें। तो यहाँ जो है इस तरह करके जो है यहाँ ये देखें आपका इन वन बिल जो है वो जो है वो आईडी आ जाएगा, इनवाइस आईडी आ जाएगा। इसको आपने कॉपी कर लेना है, लेकिन ये ध्यान करना है कि आपने लेटेस्ट अपना जो है मंथली जो है वो आईडी को कॉपी करना है। ये जिस तरह ये देखेंगे मई का पेड है, जून का पे है और ये जुलाई का पे नहीं है। तो यहाँ से मैं ये वाला जो है वो कॉपी करूँगा, या इस तरह इसका ये तरीका है। इसको यानी कि सारा सेलेक्ट करके, या जो ये कॉपी का ये निशान बना है इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इसको कॉपी कर पाएंगे। तो इसके बाद आपने इजी पैसा और जैज़ कैश में जाके इसकी पेमेंट को जो है वो सबमिट करवा देना है, जिसका तरीका अभी हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर इसमें आपने सिर्फ एक बात जो है, अगर आपने इसको लॉग आउट करना हो अपने उसको यूज़र को, तो आपने क्या तरीका है कि जैसे आपके सामने ये तस्वीर नज़र आ रही है, आपने इस जो है वो पिक्चर पे अपनी उस पर क्लिक करके आपने सबसे नीचे जाना है और आपने लॉग आउट को प्रेस कर देना है, तो आप जो है वो लॉग आउट हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, जिस तरह कि हमने जो है पोर्टल से अपनी आईडी को जनरेट किया है, तो वहाँ से हमने उस जो आईडी को वहाँ से कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके हमने अपने मोबाइल पे आ जाना है। मोबाइल पे हमने जैज़ कैश या इसी पैसा के थ्रू पेमेंट को सबमिट कर देना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपने जैज़ कैश से उसको पेमेंट को कैसे क्लियर करना है, और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपने इसी पैसा से किस तरह से पेमेंट को सबमिट करना है। तो हमने वहाँ से पोर्टल से जो है वो आईडी को कॉपी कर लिया है, एक वन बिल आईडी को। तो आपने सबसे पहले जैज़ कैश खोलना है, उसमें आपने जो है वो लॉगिन हो जाना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ही एक मोर का बटन आएगा, उसको आपने जो है वो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आपने सबसे नीचे आके आपने अदर पेमेंट्स एंड सर्विसेज में जाना है, और उसमें आपने देखना है कॉर्पोरेट पेमेंट्स। मैं इस पर जाकर क्लिक कर देता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद आपने यहाँ सर्च बार में लिख देना है, या इस लिस्ट में आपने देखना है कि वन बिल इनवाइस एंड वाउचर जो है वो कहाँ लिखा हुआ है। तो वो ये मेरे सामने है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। और अब जो है आपकी जो है ना वाउचर जो आपने वहाँ से पोर्टल से कॉपी किया है, यहाँ आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और आगे मैं इसको कर देता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू में सिर्फ आपने ये चीज़ चेक करनी है कि आपका नाम भी सामने आ जाएगा और -SMIT आ जाएगा। तो आपने इसको कंफर्म करके इसको पेमेंट को जो है वो सबमिट कर देना है, और आपकी पेमेंट हो जाएगी। अभी मैं इस वजह से नहीं कर रहा कि जैसे आपको ये जैज़ कैश का तरीका बताया जा रहा है, आपने इस तरह करके अपना आईडी यह कॉपी करके पेस्ट करना है और यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला मेथड जो है वो समझ आ जाएगी। इसके बाद मैं आपको जो है वो इजी पैसा से जो है ना पेमेंट वो करने का मेथड गाइड करूँगा। जी स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने अभी जैज़ कैश से पेमेंट करने का सीखा है, वैसे ही हम जो है वो इजी पैसा से भी पेमेंट करने का सीखेंगे। तो जिस तरह आपने पोर्टल से पहले जो है अपना वन बिल आईडी जो है वो उसको कॉपी किया था, इसी तरह आपने उसको जो है वो कॉपी कर लेना है, और आपने खोल लेना है इजी पैसा। इजी पैसा खोलने के बाद जो है आपने ये जो ऊपर है सर्च बार, इसमें जाना है। सर्च बार में आपने यहाँ लिख देना है वन, स्पेस डालनी है, और आपने लिख देना है बिल। इसमें आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी। आपने सिंपल वैसे ही वन बिल इनवाइस वाउचर को जो है वो सर्च करके उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी आईडी अपना जो है वो कॉपी किया होगा वो आपने यहाँ से पेस्ट कर देना है।
यहाँ पेश करने के बाद आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने जो आपका नाम भी आ जाएगा और -SMIT आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। स्टेटस आपका अनपेड है, बिल मंथ आपका जून या जुलाई जो भी है वो आप उसको जो है सामने आपके जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। आपने यहाँ से पे इन फुल पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको दिखा रहा है कि आपका बैलेंस कितना है और अपनी जो है वो डिटेल दिखा रहा है और आपने यहाँ से पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ीस जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये था तरीका बड़ा ही आसान जैज़ कैश से और इजी पैसा से SMIT की जो आप जो है लैब के मेंटेनेंस जो चार्जेस देते हैं उसको आपने किस तरह से ऑनलाइन पे करना है।